बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ला हो तहाँ लो हो, लाहा लो हो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी ए विन निठ्ठियम। हमारे भीतर अनेक वृत्तियां हैं। दुर्वृत्तियां भी आदमी में होती हैं और सद्वृत्तियां भी होती हैं। दुर्वृत्तियों में गुस्सा, अहंकार, घृणा, माया, लोभ आदि आदि हैं। सद्वृत्तियों में क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, प्रेम आदि आदि हैं। दुर्वृत्तियों में सबसे ज्यादा मौलिक दुर्वृत्ति, जड़ की दुर्वृत्ति लोभ होती है, और एक लोभ की दुर्वृत्ति अन्य अनेक दुर्वृत्तियों को मानो आश्रय देने वाली हो जाती है, हो सकती है। लोभ सामान्य आदमी में रहता है। जो बीतराग बन जाए उनमें तो फिर लोभ न भी रहे, नहीं भी रहता है आगे की साधना की भूमिकाओं में, परंतु सामान्य इंसान में लोभ होता है। किसी में लोभ प्रबल होता है तो किसी में निर्बल कमजोर लोभ होता है। सामान्य इंसान को भी प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा लोभ न करे। थोड़ा तो मान लो जीवन है, चलता है, ज्यादा लोभ न करे। अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ होता है तो आदमी बेईमानी कर लेता है। लोभ से आदमी झूठ भी बोल जाता है। लोभ के कारण आदमी चोरी भी कर लेता है। अपनी चीज नहीं है उसे अपने कह करके ले लेता है, ले सकता है। लोभ हल्का होता है तो फिर आदमी चोरी, झूठ, बेईमानी आदि से काफी बच भी सकता है। विद्यार्थी, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कोई न भी पढ़े, बच्चों में यह संस्कार आए कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी बता करके नहीं लेना चाहिए। ये संकल्प है कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। इसका मतलब लोभ प्रतनु है, लोभ हल्का है। एक लड़का था गांव में रहने वाला, वह लकड़ियां काटने के लिए बाहर जाता, लकड़ी लाता, अपने पिता को दे देता, पिता लकड़ियों को बेचता, कुछ पैसा मिल जाता, यूं परिवार का भरण पोषण का प्रयास होता था। बच्चे में ईमानदारी का संस्कार आ गया। भी अपनी चीज नहीं है जो उसको अपने कह करके नहीं लेना। एक दिन वो प्रायः रोज ही जंगल में जाता था। एक दिन वह कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर आगे बढ़ा। जंगल की एरिया आ भी गई। मार्ग में एक नदी बहती थी और वह किसी तरह नदी को पार करके
उस ओर जाता, कुछ ऊपर रखा हुआ था चलने का, उसके ऊपर से निकल जाता, तो वह नदी को पार कर रहा था। इतने में कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नदी में गिर गई। नदी कुछ गहरी थी, अब कुल्हाड़ी को निकाल पाना उस बच्चे के लिए मुश्किल या असंभव जैसा था, या असंभव था। तो बच्चा नदी के एक तरफ बैठ गया, रोने लग गया। बच्चा था तो बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं कुछ कठिनाई आने पर। रोने लग गया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में चली गई, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा। रो रहा था। जंगल में एक वृक्ष था, उसमें एक यक्ष यानी देवता रहा करता था। उसने देखा रे बच्चा रोज आया करता है मैं इस पेड़ के आसपास, आज रोने लग गया है, तो कोई सहयोग मदद करूं मैं बच्चे की। तो यक्ष ने एक आदमी का, बूढ़े आदमी का रूप बनाया, बच्चे के पास आया। बोला बच्चे क्या हुआ, रोते क्यों हो, कोई तकलीफ है तो बताओ, मैं मदद करूं तुम्हारी। बोला दादा दादा मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा। तो देवता जो बूढ़े आदमी के रूप में था, सोचा मैं परीक्षा करूं इस बच्चे में ईमानदारी है या नहीं है, तो कितनी मात्रा में है। अच्छा मैं खोजता हूं। वह देवता नदी में उतरा, यूं हाथ किया, वो तो देव माया थी। एक गोल्डन सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आया कि देख, हाथ को बाहर निकाला, यह देख, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या, देख लो यही है क्या। बच्चे ने देखा ये सोने की है, मेरी तो सोने की नहीं थी। बोला दादा दादा यह तो मेरी नहीं है, यह तो नहीं है मेरी, ले लो ना, ये मैं नहीं लूंगा, ले लूं कैसे, मेरी है ही नहीं है। तो कहा ठीक है। फिर वो देवता नदी में उतरा, यूं हाथ किया, एक चांदी की कुल्हाड़ी आ गई कि बेटा ये, दादा दादा ये भी मेरी नहीं है, ये भी मेरी नहीं है। तो फिर तिबारा देवता ने हाथ नदी में डाला, अब उसकी वो मूल की कुल्हाड़ी थी जो गिरी थी वो हाथ में आई। कहा ये बेटा, हाँ दादा लगती तो ऐसी थी मेरी कुल्हाड़ी, यही हो सकती है, ये मुझे आप दे दो। तो वो देवता बोला ये सोने की तुमको दिखाई थी वो नहीं ली, फिर चांदी की दिखाई वो नहीं ली, कि दादा वो मेरी थी नहीं तो मैं कैसे ले लूं, मेरी थी ही नहीं तो मैं, मेरी नहीं है जो चीज वो मैं कैसे ले लूं, वो तो पाप है अपनी कह करके ले लेना। तो कहा बेटा तुम्हारी तो नहीं है, मान लो तुम्हारी तो मैंने तुमको दे दी, अब वे दो कुल्हाड़ियां हैं, एक सोने की एक चांदी की, तुमको मैं भेंट में दे दूं तो। बच्चा बोला दादा भेंट में दो तो ले लूं, कोई वैसे दिक्कत तो नहीं है, पर दादा मैं भेंट भेंट में चीजें नहीं लेके परिश्रम करके अपनी कमाई करना चाहता हूं, मैं ये फ्री का तुम आप भेंट दे दो और मैं निकम्मा हो जाऊं, काम नहीं करूं, ऐसा नहीं, मैं तो श्रम करके ही कुछ कमाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये भेंट भी नहीं लेना चाहता, फिर मेरा परिश्रम कहीं छूट जाएगा, मैं परिश्रम करके ही, आपने बड़ी कृपा की, मेरी कुल्हाड़ी नदी में से निकाल के मुझे दे दी, इतना मदद सहयोग का काम कर दिया, दादा बार बार आपको धन्यवाद देता हूं। देवता ने सोचा रे कितना अच्छा बच्चा है कि दूसरे की चीज अपनी नहीं तो नहीं लेना। तो वो देवता बोला बच्चा तुम्हारी तो नहीं है, तुम भेंट भी नहीं लोगे क्या, कि दादा ना भेंट लेकर के मैं अभी निकम्मा नहीं बनना चाहता, श्रम करना चाहता हूं।
का दादा बोला जैसे तैसे ये भेंट तो लेनी पड़ेगी, तुम बोले श्रम करते रहना पर ये भेंट तो ले लो। दबाव देकर यानी जैसे तैसे मनाकर उसको भेंट में उस देवता ने दी। तब का इतना ही आग्रह तो ले लेता हूं, पर लेकर भी मैं काम नहीं लूंगा, किन्हीं गरीबों को दे दूंगा, उनके काम आएगी, मैं काम नहीं लूंगा। भेंट में दे दो मुझे, बोले मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, गरीबों की सेवा में इनका उपयोग करूंगा। इसका मतलब बच्चे में लोभ का भाव नहीं तो नहीं कहता, पर कम था, कृष था, यह कहा जा सकता है। बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, वे सोचे उनके सामने कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, कोई देवता, दुनिया में देवता भी होते हैं ऐसा सिद्धांत मानता है, कोई देवता आ जाए और कह दे सोने का सूत तुम्हारा हो तो ले लो, तो क्या उत्तर दोगे? है देवता का, देवता की माया का, तुम्हें पूछेगा कि लो तुम्हारा हो तो तुम ले लो, तो क्या बोलोगे? कहाँ लाओ, दे दो दे दो दे दो लाओ, ऐसा बोलोगे? हैं? तो क्या बोलना? नहीं है करना, नहीं सा हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं, हम क्यों ले लेंगे? तो साफ सही बोलना चाहिए, मेरा नहीं है तो मैं मेरा कह करके उसे कैसे ले सकता हूं। तो बच्चों में यह ईमानदारी का संस्कार आ जाए, यानी लोभ कम होने से ईमानदारी का संस्कार पुष्ट हो सकता है। अब ईमानदारी की दूसरी बात, स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो वो छुट्टियां होने वाली थी, वो दिवाली के आसपास छुट्टियां होती थी, तो मास्टर जी ने कहा कि लो कई दिनों की छुट्टियां है, कुछ होमवर्क गृह कार्य दे देता हूं, ये इतने प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिख करके तुम्हें छुट्टियों के बाद जब आओ लाना है। क्लास में वो सब बच्चों को मास्टर साहब ने बोर्ड पर प्रश्न लिख दिए, बच्चों ने कॉपी में उतार लिए। छुट्टी हो गई, कई दिनों की फिर छुट्टियां चली, अवकाश के बाद फिर स्कूल खुली, बच्चे उस क्लास के भी क्लास में आए, तो मास्टर साहब ने कहा वो होमवर्क मैंने दिया था कर लिया? हाँ गुरुजी कर लिया। बच्चों ने कॉपियां मेज पर रख दी, तत्काल गुरुजी ने कॉपियों की जांच की, 15-20 बच्चे थे, तत्काल जांच दी कॉपियां। तो मास्टर जी बोले एक बच्चा ऐसा है, एक कॉपी ऐसी है जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हुए हैं, बाकी बच्चों में तो कईयों के प्राय कई 2 गलती, 4 गलती, 8 गलतियां हैं, इस एक कॉपी में एक भी गलती नहीं, सब सही उत्तर हैं। तो ये अमुक बच्चा है, लो इस बच्चा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया कि तुमको मैं प्राइज पुरस्कार दूंगा, बहुत एकदम सही उत्तर लिखे हैं, तुमने अपने दिमाग से बहुत सही लिखे हैं, अनुमान है, तो तुमको प्राइज दूंगा, पुरस्कार दूंगा। बच्चा खड़ा हुआ, जोर जोर से रोने लग गया। मास्टर साहब बोले रे रोते क्यों हो, मैं पुरस्कार देने की मैंने घोषणा की है, न कि पनिशमेंट की घोषणा की है, रोते क्यों हो? बच्चा बोला मास्टर साहब आप सोच रहे होंगे कि सारे प्रश्न मेरे दिमाग के से मैंने उत्तर लिखे हैं, थोड़ा सा अंतर है बात में, और तो सारे उत्तर मेरे दिमाग के मैंने ही लिखे, एक प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था तो दूसरे से पूछ करके मैंने उत्तर लिखा है। तो मास्टर साहब सारे तो उत्तर मेरे दिमाग के हुए नहीं, तो मैं आपके पुरस्कार का पात्र कैसे हो सकता हूं? गुरुजी ने सोचा रे ऐसा भी कोई विद्यार्थी खुद की बात खुद ही बता रहा है कि मैंने एक सवाल का उत्तर दूसरे से पूछ के लिखा है। मेरी बात में थोड़ा बहुत अंतर हो तो हो सकता है, भूल न हो तो बाकी मास्टर साहब ने कहा मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, इस बच्चे को मैंने देखा, जो ईमानदारी देखी, यह बच्चा भारत का कोई बड़ा आदमी, अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति बनेगा। कहते हैं वो बच्चा गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में फिर सामने
तो यानी बच्चों में ये संस्कार रहें ईमानदारी के, चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, गलत नहीं बोलना, सही बात प्रस्तुत करना हो तो आज हमारा देश यानी जिसमें हम रह रहे हैं भारत, जिसमें संत भी हैं, कितने संत भारत में हैं, अतीत में कितने हुए हैं, अतीत में तो बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, आज भी अपने ढंग से संत लोग हैं। तो भारत में संत भी हैं, भारत के पास ग्रंथ भी बहुत हैं। जैन आगमों को देख लो, बौद्धों के त्रिपिटकों आदि को देख लो, श्रीमद् भगवद गीता आदि को देख लो, और भी ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ भारत के पास हैं। और भारत में पंथ भी अनेक हैं, जैन, बौद्ध, सनातन, अनेक अनेक ये पंथ भी हैं। तो संत भी हैं, ग्रंथ भी हैं और पंथ भी हैं। इनसे लाभ उठाएं, संतों से शिक्षा मिलती रहे, ग्रंथों से ज्ञान मिलता रहे और पंथों से पथ दर्शन मिलता रहे, तो आदमी यानी भारत की जनता और विकास की दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार, संस्कार युक्त शिक्षा, परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय जो जीवन विज्ञान की बात आगे बढ़ी कि साइंस ऑफ लिविंग, बच्चों में जीने की कला आए। और एक हमारा प्रोग्राम है साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान का, कि कैसे बच्चे अपने प्रैक्टिकल प्रयोग करके उनमें संस्कार अच्छे भरने का प्रयास हो, उनमें अहिंसा, नैतिकता, गुस्से पर कंट्रोल रखना आदि अच्छे संस्कारों का विकास हो सके। तो यह लोभ की जो वृत्ति है, यह एक मौलिक वृत्ति है, जिसके कारण से फिर अनेक अपराधों में, पापों में आदमी जा सकता है। जो कहावत सी है कि पाप का बाप लोभ है। तो एक लोभ जनक है अनेक दुष्कृत्यों का। तो यह लोभ की वृत्ति कमजोर पड़े, आदमी संतोष धारण करे। पर संतोष किस में करे? एक संस्कृत में श्लोक आता है, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य है, स्वदारे भोजने धने, त्रिषु नैवच कर्तव्योध्ययने जप दानयोः। कहीं संतोष करना चाहिए तो कहीं नहीं भी करना चाहिए। अब भोजन में संतोष रखें, जो मिला सो ठीक है, मिल गया, अब ज्यादा लालसा नहीं, वो लाओ वो लाओ, स्वाद वृत्ति ज्यादा नहीं, भोजन में संतोष करें। धन में संतोष, इतना कमा लिया, अब कम से कम जो कमा लिया और जरूरत नहीं है तो क्यों अब अर्थार्जन में समय लगाएं भी तो अनैतिकता के द्वारा पैसा नहीं कमाएं। तो धन में भी संतोष, और भी संतोष की बात बताई है। और 3 बातों में संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययने जप दानयोः, अध्ययन करने में संतोष नहीं, इतना पढ़ लिया, आप क्या पढ़ना है भी, जितना समय मिल सके और पढ़ो। ज्ञान अनंत है, और पढ़ो जितना ज्ञान का विकास। तब जप करना है, जितना कर सको करो, जप में क्या संतोष, जितना कर सको करो। दान, शुद्ध साधु को जैसे दान देना है, दान जितना शुद्ध रूप में दे सकें दें, दान की भावना कम क्यों करें। तो दान में संतोष नहीं, जप में संतोष नहीं, ज्ञान में संतोष नहीं। संतोष करें धन में, संतोष करें खाने में, ऐसी चीजों में संतोष करें, पदार्थों में, भोगों में संतोष करें। तो संतोष जहाँ करना वहाँ संतोष करें, जहाँ संतोष नहीं करना चाहिए वहाँ संतोष न भी करें। संस्कृत में कहा गया है, असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिवः, कि द्विज है, ब्राह्मण है, वो असंतोष में रहता है तो उसके लिए अच्छी बात नहीं।
राजा संतोष कर ले तो राजा के लिए अच्छी बात नहीं। राजा को पूरा संतोष नहीं करना चाहिए, इतना विकास हो गया और विकास करें और विकास करें। तो विकास में संतोष नहीं, जितना किया उतना अच्छा, और कदम बढ़ाएं। आकाश अनंत है, जितनी उड़ान भर सके उड़ान भरें। तो विकास का आकाश भी मानो बहुत बड़ा है, उड़ान भरें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो हम अपने जीवन में लोभ की दुर्वृत्ति को कंट्रोल्ड रखने का, नियंत्रित रखने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम संत या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।